हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आज अगर मैं मौसम के बारे में बात करूँ तो काफ़ी अच्छी धूप लगी। मतलब इतनी तेज़ नहीं, बट हल्की हल्की सी धूप है। मतलब एक होता है जब अगर आप वॉक करने जाना चाहो या थोड़ा सा बाहर आउटिंग करके आना चाहो तो काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है। आज अगर मैं बात करूँ तो इस वीडियो में किस बारे में मैं बात करने जा रही हूँ तो आप सबको आइडिया तो लग ही गया होगा। आप मतलब आज 1 साल हो चुका है मेरा यूके आ चुके हुए। मतलब सितंबर, जब लास्ट ईयर सितंबर के करीब करीब जब हम आ रहे थे तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अब मैं जाऊंगी वहाँ पे। मतलब कैसे करूँगी, क्या होगा, जो क्यूरियोसिटी आप सबको होता है वैसे ही सेम क्यूरियोसिटी मुझे भी था कि मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी पढ़ाई कैसे होगी, घर का कैसा होगा। क्योंकि घर तो मैंने ऑलरेडी इंडिया से बुकिंग करवा दी थी, बट यहाँ देखा नहीं था क्योंकि जो मैंने घर बुकिंग कराई थी वो मैंने फेसबुक के थ्रू करवाई थी। तो मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि भाई कितना जेन्युइन है, किस तरीके का घर है। क्योंकि आने के बाद ही पता चलता है कि कितना अच्छा है, कितना बुरा आप रह पाओगे नहीं रह पाओगे। बहुत सारे सवाल थे जो मुझे लगता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो 1 साल मेरा कैसे गया यहाँ पे, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं अपनी बारे में पर्सनल बात करूँ तो मुझे लगता है कि मेरा यूके आना इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन। मैं हमेशा से यूके आना ही चाहती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे बाहर निकलना है, किसी भी देश चल जाएगा और बाकी काम करना है, पैसे कमाना। मेरा वो मोटिव कभी भी नहीं था। मुझे बाहर आना था और मुझे हमेशा से यूके ही आना था। और मेरा मोटिव सिर्फ पैसे कमाने का ऑनेस्टली नहीं था। मेरा मोटिव कुछ करने का था, पढ़ने का था, थोड़ा सा क्वालिफिकेशन की एक लेवल की जॉब करने की थी। तो जिस हिसाब से मैंने प्लान किया था, बाय गॉड ग्रेस टचवुड मैं बोलूँगी कि मेरे जितने भी ड्रीम्स थे मैं वो कहूँगी कि शायद यूके में आने के बाद मैं उसका एक स्टेप ले पा रही हूँ, उसका आगे का विजन देख पा रही हूँ कि लाइफ जिस तरीके से हमने इमेजिन किया था वो काफ़ी चेंज हो गया। मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही पॉजिटिव, ये आज की वीडियो में बहुत ही पॉजिटिव बारे में बोलूँगी क्योंकि ये मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो शायद पॉजिटिव ही है ओवरऑल देखूँ। अगर मैं अप्स एंड डाउन्स में बात करूँ तो अप्स शायद क्योंकि जब आपकी लाइफ में कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो वैसे वाला टाइप का होगा कि क्योंकि थोड़े से डाउन्स भी आ गए। बट अगर मैं अपर साइड देखूँ, अच्छी साइड देखूँ तो काफ़ी अच्छा ही रहा। मेरा डिसीजन जो था वो काफ़ी अच्छा रहा मेरा। मैं अपने आप को भी प्राउड फील कर रही हूँ कि हाँ मैंने ये डिसीजन लिया। तो जितने भी बच्चे यहाँ आने वाले होंगे, आज आने वाले हैं, आ चुके हैं या फिर अभी अगले साल आने की सोच रहे, तो उन सब के लिए ये वीडियो मेरी तरफ से है कि आप कोशिश करना ना छोड़े। आज इस वीडियो में जितने लोगों के सवाल होते हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा लाइफ पॉजिटिव क्यों रहा, मैंने क्या साइड के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो मैं वो एग्जाम्पल में बताऊंगी कि 1 सालों में मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ गया, क्यों मैं कह रही हूँ कि हाँ मेरा लाइफ अच्छा ही रहा, मेरा डिसीजन सही रहा। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी, देखो लाइफ स्टाइल की सबसे पहले मैं बात करूँगी क्योंकि जो इंडिया में हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है, अगर मैं अपनी पर्सनल बारे में भी बात करूँ तो इंडिया में भी मैं जो रिक्रूटर ही जॉब कर रही थी, मैं अच्छा सा MNC कंपनी में मैं काम कर रही थी, पर फिर भी जो हमारी सैलरी होती है वो इतनी नहीं होती है कि आपकी जितनी भी ड्रीम्स है वो पूरे हो सके। ड्रीम्स में भी मैं ऐसा नहीं बोल रही कि जो बड़े बड़े मैं ये करूँगी वो करूँगी, नहीं। जैसे एक तरीके का लाइफ स्टाइल में देखो कि जैसे कपड़े खरीदना हो गया या गैजेट खरीदना हो गया या अपने मनपसंद की चीज़ रेस्टोरेंट में जाके खाना हो गया। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आप इंक्लूड करिए। मतलब ड्रीम्स में तो स्टेप तो आपकी इन्हीं छोटी चीज़ों से ही होती है, बड़ी चीज़ तो आप एक ही बारी में हासिल नहीं करते हो। आप जहाँ पे आपकी खुशियों की जो शुरुआत होती है वो तो इन्हीं चीज़ों से होती है कि आप इन चीज़ों को फुलफिल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ऑल तो बहुत अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए सोचना पड़ता था। ओकेजनली अगर कुछ फंक्शन हो तो आप खरीदते हो, अगर आप कुछ मीटिंग्स में गैदरिंग हो, तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कि अब यहाँ पे अगर मैं उसी चीज़ को देखूँ तो मुझे कपड़े खरीदने के लिए हो गया या कुछ खाने पीने के हो गया, उसके लिए मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन दो नॉट मी, बाकी लोगों को भी नहीं पड़ती, क्योंकि जो स्टूडेंट भी यहाँ आके कमाते हैं वो भी अपनी लाइफ बहुत ही हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। यहाँ पे जो नेशनल वेज रेट होता है उसी के हिसाब से जितने भी सामान होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो खाने के प्रोडक्ट्स हो, चाहे पहनने के प्रोडक्ट हो, चाहे वो टेक्निकल प्रोडक्ट्स हो, गैजेट की मैं अगर बात करूँ तो वो सब इस तरीके से पहले से तय करा गया है कि हर कैटेगरी के लोग उसको बाय कर सके, उसको यूज कर सके। जितना आप कमाते हो उतने हिसाब में आप बहुत अच्छा लाइफ जी सकते। स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग में बात करी वो बहुत अच्छा हो सकता है। मैंने कितने ऐसे स्टूडेंट को भी देखा है जो
मतलब जिन्होंने 4-5 साल इंडिया में काम करा होता है, बट उतने टाइम तक भी वो आईफोन नहीं खरीद पाते। मतलब जो हम सबको होता है कि हाँ मैं बाहर जाऊँगा तो आईफोन खरीदूँगा। तो मैं अपनी एग्जांपल दे दूँ, मेरे एक्सपीरियंस इंडिया में 4-5 साल का था, तब भी जाके मैं अपना, जब मैं यूके आ रही थी, मैंने तब जाके आईफोन खरीदा अपने पैसे से। तो उस तरीके से होता है, 4-5 साल काम करने के बाद भी मैं वो अफोर्ड नहीं कर पाई। ऐसा था कि बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी थी कि मैं उस चक्कर में मैं जा ही नहीं पाई। और यहाँ आने के बाद मैंने स्टूडेंट को ऐसा देखा है कि मतलब 1 महीना 1.5 महीना वो काम करते हैं और उनका सबसे पहला टारगेट होता है कि मुझे तो आईफोन लेना है, और वो आईफोन खरीदते। तो ऐसी छोटी छोटी जो खुशियाँ होती है ना, जिसको आप पूरे करना चाहते हो, जो शौक कहते हो ना, जस्ट खुशियाँ, कि आपका जो शौक होता है वो आप कंप्लीटली यहाँ पे पूरा कर सकते हो। इंडिया में तो आप उस चीज़ों को इमेजिन भी नहीं कर सकते जब तक आपका सैलरी बहुत हाईली रेंज में ना हो। तो उस तरीके से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत ही चेंजेस है। खाने पीने में अच्छे रेस्टोरेंट में जाके आप जो मन करे वो खा सकते हो, क्योंकि इतनी, अगर आप घंटे में 10 पाउंड भी कमाते हो तो उस 10 पाउंड में भी आप दिन में भी जाके 3 टाइम बाहर से खा के आ सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाके खा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत महंगे रेस्टोरेंट में चले जाओ, तो वो तो ऑफकोर्स महंगे होते ही, बट हर चीज़ का एक, मैं बोलूँ ना, बैलेंस्ड है यहाँ पे। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करूँ तो इन स्टडी की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता ही है कि यूके की जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो हाईली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। जरूरी नहीं है कि आप टॉप 10 यूनिवर्सिटी में पढ़ो। काफ़ी लोग मुझे ये पूछते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कैसा है, वो यूनिवर्सिटी कैसा है, क्या हमें ये डिग्री करने से वहाँ पे जॉब मिलेगा, क्या ये डिग्री करना वर्थ रहेगा। तो इसका जो सिंपल एक आंसर है कि हाँ, आप कुछ भी पढ़ाई करो। जैसे मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है, हमारे में क्या है कि मुझे एचआर का जॉब करना है, मुझे अकाउंट का जॉब करना है, मुझे एडमिन, मैं उस प्रोफाइल को ले रही हूँ जो प्रोफाइल मेरा है। तो उसमें क्या होता है कि नहीं, आपने कॉमर्स फील्ड ही पढ़ा हुआ होना चाहिए अगर आप इसके बारे में नॉलेज जानना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर आप केपेबल हो, अगर आप लोगों से बात कर सकते हो, अगर आप वो काम ट्रेनिंग लेने के लिए सक्षम हो, तो वो आपको जॉब देते हैं। वो सिर्फ आपको देखते हैं कि आपको जज करते हैं कि आप कितना केपेबल। ऑफकोर्स आपके पास डिग्री होना जरूरी है, पर जरूरी नहीं है कि आपका डिग्री उसी फील्ड में होना चाहिए जिस फील्ड में वो जॉब प्रोफाइल है। मतलब एक्सेप्ट टेक्निकल है, एक टेक्निकल और फाइनेंस वगैरह में जाने के लिए आपके पास एक्चुअल डिग्री और एक्चुअल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। पर बाकी फील्डों में फिर भी आप केपेबल हो तो आप जा सकते हो। इसीलिए आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी हो, आपकी डिग्री कोई हो भी, वो रिलायबल होती ही होती है। और यूके की डिग्री हर जगह पे रिकॉग्नाइज्ड है। और अगर एमबीए की बात करूँ, जो लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो इंडिया में तो 2 साल का एमबीए पढ़ना पड़ता है, जिसका मुझे तो लगता भी नहीं कि कोई रेलिवेंट होता है, क्योंकि इंडियन मार्केट में इतना कंपटीशन बढ़ गया है और हर दूसरा पर्सन एमबीए ग्रेजुएट है। और उन जॉब अगर मार्केट में लेने जाओ तो मतलब इतना फ्रेशर से भी नीचे का लेवल का जॉब मिलता है। मतलब आप समझ सकते हो जो मैं बात बोल रही हूँ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप ग्रेजुएटेड हो, आप एक्सपीरियंस है और अगर आप केपेबल हो तो आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा जिसमें आपकी सैलरी अच्छी होगी। और जो दूसरी बात है कि जैसे आप लोग कहते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ के सिटीज़, कहाँ रहे हम, लंदन में रहेंगे, अगर लंदन से बाहर रहेंगे तो वो लंदन वाला वाइब्स नहीं आता है। तो ये बात बहुत जेन्युइन है। इस बारे में मैं बोलूँगी कि अगर आप जैसे मेन सिटीज़ में जाते हो, जैसे मेन सिटीज़ में हो गया आपका मैनचेस्टर हो गया, बर्मिंघम, कोवेंट्री, आपका अगर लीड्स हो गया, और लंदन के आसपास के एरिया हो गए, लिवरपूल, तो ऐसे अगर मेन सिटीज़ में जाते हो तो ही आपको थोड़ा सा वाइबिंग आएगा। मतलब आपको होता है ना कि मैं यूके आया हूँ वाला टाइप का वाइब। अगर आप उन एरिया से थोड़े से भी दूर रहते हो, थोड़े से भी इन द सेंस कि लाइक अगर आप उन एरिया से 40 मिनट या आधे घंटे की भी दूरी में रह लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कहाँ ही आ गए, इससे बेटर तो इंडिया ही था। ऐसे वाला यहाँ पे काफ़ी है, क्योंकि बहुत शांत एरिया है। आपको धूल मिट्टी शोर शराबा बिल्कुल ही सुनने को नहीं मिलेगा। काफ़ी लोगों को जब कहते हैं ना कि अच्छा अभी अभी तो आप गए हो तो आपको इतना क्या आदत में चेंज आ गया, तो देखो आदत क्या होती है कि 21 दिन में आदत चेंज होता है बोलते हैं ना लोग। तो फिर तो लोग यहाँ पे 1-2 साल से जो रहने लग गए तो उनकी आदत तो जो इन्वायरमेंट है आप में आप रह रहे उसी इन्वायरमेंट का अडेप्ट हो जाएगा। तो ऐसा हो गया कि अब तो शोर सुनने की आदत ही नहीं है टाइप का, कि कोई हल्का सा भी हॉर्न बजा दे तो ऐसा लगता है कि कितना शोर कर रहा है। तो इस तरीके का है, बहुत शांत इन्वायरमेंट है। बारिश एनी टाइम होती रहती है, इस वजह से धूल मिट्टी तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि वो बारिश उसको रोक देता है। तो इन्वायरमेंटल का भी बहुत इफेक्ट है कि मैं अपनी जो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि उससे मुझे क्या इम्पैक्ट हो गया। तो मैं उससे बता दूँ कि इससे ये इम्पैक्ट हो गया कि मुझे काफ़ी जुकाम की प्रॉब्लम होती रहती थी, मुझे साइनसेस का प्रॉब्लम था, जो कि 1 साल हो गया और मुझे उस साइनसेस का प्रॉब्लम फिर से हुआ ही नहीं है। क्योंकि वहाँ इंडिया में मुझे क्या होता है कि धूल जितना भी डस्ट होता था शायद वो मेरे नोज़ पे चला जाता था, इस चक्कर में मुझे हर टाइम साइनसिस रहता था, कोल्ड होता रहता था, हेडेक होता रहता था। वो बिल्कुल रुक गया है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काफ़ी चीज़ों में मेरे को ऐसा लगता है कि यूके मुझे बहुत सूट कर रहा है इन टर्म
टर्म्स ऑफ मेरा हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन टर्म्स ऑफ अगर मैं अभी करियर में भी बात करूँ तो करियर में मैं इंडिया में भी एक पोजीशन था मेरे पास, बट यूके आने के बाद काफ़ी लोगों का ये होता है कि हमें और जॉब से स्टार्ट करना पड़ा या हमें जॉब नहीं मिला। मेरे साथ ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ बाय गॉड ग्रेस कि मैं जब यहाँ आई तो मुझे आते ही विद इन अ मंथ मुझे जॉब मिल गया, वो भी अपने ही प्रोफाइल में मिल गया। तो मेरा वहाँ से मैंने और एक्सपीरियंस गेन किया, फिर गई अपने आप को और अपग्रेड करती गई। तो काफ़ी चीज़ जैसा मैंने प्लान, तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, बट भगवान के हिसाब से बहुत कुछ अच्छा होता गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप पे भी सच में विश्वास रखना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को सोचते हो कि हाँ मैं करूँगा, तो उस चीज़ में आपको भी लगना चाहिए। और सब कुछ होता ही रहेगा, हर चीज़ का एक समय होता है, राइट टाइम पे राइट चीज़ें बैठती है। और वो कहते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, और ये बात सच है। अगर बहुत आने के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो या नहीं हो रहा, या आपको लगता है कि नहीं मुझे क्यों नहीं मिलता, मुझे भी कभी कभी ऐसा फील होता था, बट ऐसा नहीं है, सब मिलेगा। बट ज़रूरी नहीं है कि किस्मत में लिखाई करके आप कुछ ना करो, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो हमेशा मेहनत पे बिलीव करिए। जो जॉब की बातें करते रहते हो आप अप्लाई करते रहिए, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। नहीं हो गया तो बाकी रूट भी है, तो आप थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करिए कि आप देखिए कि क्यों अगर वहाँ पे काम नहीं बन रहा तो किसी और रूट पे जाना भी चाहिए। कि ये नहीं है कि नेवर गिव अप करके आप एक ही चीज़ पे लगे पड़े हो जो चीज़ हो ही नहीं रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक चीज़ ये भी था जो मेरे साथ हुआ, जो मैं बताना चाहूँगी, तो वो है कि खाने को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता रहता है मुझे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट हो या चाइनीज़ रेस्टोरेंट हो, वहाँ पे अगर आप जाओ ना तो वो इंडियन फ्लेवर का खाना नहीं होता है, क्योंकि वो एडजस्ट करके बनाते। मार्केट उन्होंने नाम तो इंडिया करके रखा होता है, बट वो खाना अपने ब्रिटिश के हिसाब से ही एडजस्ट करके बनाते हैं। हमें मसाले चटकारे चाहिए होता है, मुझे स्पेशली चाहिए होता है, तो वैसे खाना मुझे नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा मैं खाने का पार्ट को मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बड़ा पसंद है और वो मुझे खाने को नहीं मिल रहा है। तो वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट फील करवाता है टाइम में कि यार खाने को ही नहीं मिला, तो आप जितना भी कमा रहे हो, जैसे भी रह रहे हो, उसका क्या मतलब हुआ अगर खाने को नहीं मिला। तो वो भी एक पॉइंट है। एंड जिस तरीके से अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं थोड़ा सा शायद एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, इतना भी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं, बट लोगों के साथ बाहर जाना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था पहले से ही, वो थोड़ा सा कम हो गया। जो दूसरा इफ़ेक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है आपके इन्वायरमेंट में ना, जैसे माहौल पे। क्योंकि जैसे इंडिया में भी क्या होता है, पढ़ने के लिए हम अपने घर से दूसरे सिटीज़ में जाते हैं, बट वहाँ पे लोग बन जाते हैं, क्योंकि आपका सोच एक ही तरीके का होता है, आपका लैंग्वेज एक ही तरीके का होता है। आप हर डायलॉग, हर मूवीज, हर चीज़, मतलब आप ऐसे सराउंडिंग का हर एक चीज़ को आप समझ पाते हो, एक्सेप्ट कर पाते हो। यहाँ पे वो नहीं होता है। मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गई, रेस्टोरेंट में हम गए और मेन्यू आ गया है ना, तो मेन्यू में क्या लिखा है मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। कि मेन्यू मतलब ये समझ आता है कि ये चिकन है, ये मीट है, और ये टोमेटो है, ये सॉस है, मतलब वैसी आपको इंग्रेडिएंट तो समझ आ रहा है, बट वो डिश क्या बनेगा, वो डिश क्या है, वो डिश क्या मुझे पसंद आएगा, ऐसा आप बिल्कुल समझ नहीं पाते हो। मैं नहीं समझ पाई, आपका नहीं पता मुझे। तो उस तरीके से बहुत चेंजेस आता है। वहाँ पे लोग जब बातें करते हैं, जब ब्रिटिशर्स बातें करते हैं, तो उनके अपने स्लैंग्स यूज करते हैं, उनके अपने जोक्स होते हैं, वो अपने कल्चर के बारे में बात करते हैं, है ना, अपने फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। काफ़ी सवाल ऐसे होते हैं कि आप ऐसा लगता है कि आप उस ग्रुप से बाहर हो टाइप का फील हो जाता है। क्योंकि हम कितने डायलॉग्स मारते हैं, कितने चीज़ों को समझते हैं कि ये आजकल जो OTT प्लेटफॉर्म में कितने सारे मूवीज़ रिलीज होते हैं, तो जब उस बारे में, क्योंकि ग्रुप में बातें क्या होती है, उसी बारे में बातें होती है ना। कोई पॉलिटिकल एजेंडा होती है, किसी मूवीज़ के बात होती है, कि न्यू टेक्नोलॉजी की बात होती है, तो उस बात करने के लिए भी आपके पास जो टॉपिक है उसके बारे में फेमिलियर होना ज़रूरी है। तो वो फेमिलियर ही हम नहीं होते। लोग डांस फ्लोर में नाचने चले गए, आप नाच तो लोगे, बट गाना ही आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या स्टेप दोगे उसमें। तो काफ़ी चीज़ बहुत डिफरेंस हो जाती है। दोस्त तो बन जाते हैं, बट उन दोस्तों के साथ आप वो एक रिलेशन नहीं बिल्ड कर पाते हो, जो रिलेशन हम अपने एरिया के दोस्तों के साथ बिल्ड कर पाते हैं। तो वो थोड़ी सी चेंजेस मुझे फील हुआ अपने साथ।
और फैमिली तो ऑब्वियसली है ही है, मतलब इतने दूर आप हो, वीडियो कॉल पे एनी टाइम घर पे बात होती रहती है, बट फिर भी छोटे छोटे से मोमेंट्स होते हैं ना घर में कि हमने ये किया, हमने ये खाया, घर में हमने ये बनाया, बहुत कुछ होता है जिसके बारे में आपको पता नहीं चल पाता है, पता चलता है, बताते जब मोमेंट्स खत्म भी हो चुकी होती है वो तब जाके बताते हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ आप जी नहीं पाते हो, आप देख नहीं पाते हो, तो उनसे थोड़ा सा हर्ट फील होता है, बट देन आपकी डिसीजन है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा, वही वाली बात है। तो सब चीज़ तो एक साथ कहाँ मिलेगी, फिर भी ठीक है ना। आप कुछ ये होना चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ छूट रहा है तो कुछ अच्छा मिल भी रहा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इधर भी छूट रहा हो और इधर भी छूट रहा हो, वो नहीं होना चाहिए लाइफ में। अगर लाइफ में बैलेंस्ड है फिर तो सब ठीक ही है। तो यही था इस वीडियो में, जो मेरा एक पूरा साल का एक्सपीरियंस था, मैंने उसको सारे तरीके से समेट के बता दिया कि क्या क्या हुआ मेरे साथ, कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो सबके लिए यही था। अगर आपको कुछ जानना हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई कर दूँगी। एंड तब तक प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अभी के लिए सी यू, बाय बाय।